जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 25 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 25 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। तो पहले ही कार्ड फाइट का आ गया। 25 अप्रैल के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 25 अप्रैल के दिन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुके हैं किंग ऑफ सॉर्ड। तो या तो आप लोग गार्डेड हैं, गुस्सा हैं अपने पार्टनर से, एंड आप लोगों ने अपने आसपास बाउंड्रीज लगा रखी हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास आने की कोशिश भी करें तो वो नहीं आ सकते। मतलब बिल्कुल ब्लॉक्ड कंडीशन हो सकती है कि आपने इनको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका है। मतलब ना कांटेक्ट है, ना कम्युनिकेशन है, ना किसी तरह का कोई कनेक्शन है। ये भी पॉसिबल है कि आप इनके बारे में जानकारी रखते हैं। मतलब अगर कहीं से आपको कुछ सुनने को मिल जाए तो आप आराम से सुन लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी आपके अंदर नहीं है। मतलब एक गुस्सा है कि आपसे माफ़ी मांगी जाए, आपके साथ गलत किया गया है। क्योंकि इस पर्सन के साथ आपने, देखिए यहाँ पर आप ही ने इनको बहुत ज़्यादा सर चढ़ाया था। आपने इनको जो है एक यहाँ पर वन साइडेड ज़्यादा हुआ है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। आप ही ने हमेशा या तो बहुत खर्चा किया है, या तो आपने इनकी जिम्मेदारी उठाई है, या तो आपने इनके बैग्स उठाए हैं। ओके, एंड यहाँ पर मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर अट्रैक्शन था बहुत तगड़ा वाला, जिस वजह से हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत गुड लुकिंग हो, फीमेल है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव हो सकती है, जिसकी वजह से आपने इनको इतना सर पे चढ़ाया कि अब इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे कि आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 10, 10, 2, 7, 8 एंड 18। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। प्लीज़ गिव मी सम टाइम। देखिए यहाँ पर मुझे एज़ यूजुअल दो कंडीशन दिखाई पड़ रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि या तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ थे, एंड आप लोगों की फैमिली में बहुत ज़्यादा युद्ध हुए हैं। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिसकी वजह से आप लोगों की फैमिली के बीच में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हुए, एंड जमकर फाइट हुई, एंड उसके बाद एक दूसरे को बहुत कुछ बोला गया, सुना गया, एंड उसके बाद अब आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त फिर से आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर ये भी दुख है कि आपने इनको ऐसा सा बोला, तो ये उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड में आपसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप जो हैं या आपके साथ हो सकता है कि आप जो हैं, ये पर्सन, ये जो आपके पार्टनर हैं, इनका आपकी फैमिली में आना जाना हो सकता है। खानदान के हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, एंड इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है बहुत बुरा वाला। मतलब आपको सबसे बुरा ये लगा कि इतना क्लोज रिलेशन, इतनी अच्छी जान पहचान होने के बाद भी इन्होंने आपको पेन दिया, एंड मतलब आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ा। एंड जिसके बाद जो है आपने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। आपने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। चाहे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड है। मतलब कि इतना चोट खाए हुए होने के बाद भी आपने अपने आप को आगे बढ़ाना कंटिन्यू रखा, एंड अब आपके पास इतने सारे सूटर्स हैं, इतने सारे लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए फाइट कर रहे हैं। यस, आपने इनको दिखा दिया कहीं ना कहीं कि अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारी जगह से 50 लोग हैं मुझसे शादी करने के लिए या मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। ये सिचुएशन हो सकती है। ओके, बाकी मुझे आगे कुछ दिखाई पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगी। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आ चुका है कि आप लोग दो बिजनेस या दो जॉब के बीच में जगल कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कहीं पर स्विच करने की सोच रहे हों,
क्योंकि जिस जगह पे आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। लोग आपको बैक पे आकर के, मतलब आपके पीछे बातें करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके टैलेंट को, आपके हार्डवर्क को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एंड इस वजह से आपका मन कर रहा है सबको मज़ा चखाने का, जिस वजह से आप सोच रहे हैं कि या तो आप कुछ ऐसा तगड़ा करके दिखा दें जिससे कि सबका मुंह एक बार में बंद हो जाए, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ से स्विच कर जाएं। आप इस वक्त ये भी पॉसिबल है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर आपके लिए सबसे बेटर प्लेसमेंट हो सकता है या बेटर जगह आपके लिए रहेगी, क्योंकि अब आपको जस्टिस चाहिए। अब आप गलत सलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, मतलब आप लोग या तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं, आप लोग स्टॉक मार्केट में नज़र रखते हैं, शेयर वगैरह पे आपकी नज़र रहती है। आप लोग फाइनेंशियल से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, जैसे ट्रेजरी ऑफिसर या बैंक एम्प्लॉई हैं या एलआईसी में हैं, या ऐसा कोई काम जो डायरेक्ट मनी का ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें ऐसा कोई काम कर रहे हो सकते हैं। यस। एंड कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपकी हेल्थ का कार्ड है, तो आप लोग हेल्थ को लेकर के काफ़ी कंसर्न हैं, या तो आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ नहीं ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्लो मोशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या अगर ये आप ही हैं जिनकी हेल्थ इधर कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, तो आपने अपना रूटीन ठीक किया है, आपने अपने ईटिंग हैबिट्स को ठीक किया है, एंड अब आपको लग रहा है कि यस, फ़ायदा तो है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी है। भाई यहाँ पे लड़ाई दंगे बहुत दिखाई पड़ रहे हैं, पता नहीं किसकी किससे हुई है, बट यहाँ पर दो सिचुएशन हमेशा होती हैं, क्योंकि दो सिचुएशन बताने से लोग कनेक्ट कर पाते हैं। वैसे सिचुएशन तो बहुत सारी होती हैं, आप चाहे 4 घंटे की रीडिंग कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों के बीच में जो फाइट हुई है, देखिए यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या आपके पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, तो आप इनको एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं। सेम आपको भी लग रहा हो सकता है कि इनके पास बड़े बहुत सारे ऑप्शन हैं, एंड ये आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो क्योंकि पास्ट में आप लोगों को किसी ने इसी तरीके से ट्रीट किया था, तो आपको ऐसा फील होता है कि लोग हमेशा बैकअप बना के रखते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि ये कोई थर्ड पार्टी है जिसे पता है कि आप लोगों के अंदर इस तरह की एक वीकनेस है, एक माइनस पॉइंट है कि आपका पास्ट अच्छा नहीं था, तो ये फ़ायदा उठा रही है आप लोग, एंड आप लोगों के बीच में फ़ाइट क्रिएट करवा रही है कि देखो उनके पास तो इतने प्रपोजल हैं, वो तुम्हें क्यों चूज़ करने लग गए, उनके पास तो ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है। इस तरह की चीज़ें करके आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि मन अगर गंदा हो जाएगा तो फिर रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, आना तो देखिए वही चीज़ आ गई, बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाहते हैं, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या तो आपके पार्टनर ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, या आप लोगों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी स्पीड से बिल्कुल आपको जीतने के लिए, आपको पाने के लिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने बहुत लंबा वेट किया है, बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की हैं आपके लिए, लेकिन इनको ये फील होता है कि जैसे आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं एंड आप जगल कर रहे हैं, एंड ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा रही है। इनको, यस, इन्होंने इन पे विश्वास कर रखा है, इनको फील हो रहा है जैसे ये जो पर्सन है, ये जो कह रहे हैं, या तो इनका माइंड अगर नेगेटिव है तो इनको यही फील हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको ऑप्शन की तरह समझें, एंड आपके अंदर आपको फिर से वही दर्द मिल जाए जो पहले कभी आपको मिल चुका है, क्योंकि वो अभी तक हील नहीं हुआ है। ओके, तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आपके पास आए हीलिंग के लिए एंड एक और जख्म लेके चले जाए, तो वो कंडीशन है। आपको ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जस्टिस सर्व किया जा रहा है। जस्टिस का मतलब ये है कि इन्होंने आपको छोड़ के गए थे, आपके पार्टनर, एंड इस वजह से अब ये कर्मा फेस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा क्योस हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी हो चुकी है, मतलब देखा जाए तो इनको फील हो रहा है कि जितने भी दर्द हैं, जितनी भी पेन है, वो सिर्फ इनको मिल रही है क्योंकि आप अपनी लाइफ में मस्त हैं। एंड इनको ये भी लग रहा है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि गलती इनकी थी, क्योंकि इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। हो सकता है कि यस, इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन तो हो चुका है,
एंड कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लिया है, या तो ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, जो किसी रिलेशनशिप से निकल के आ रहे हैं एंड ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। 2 पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये कोई मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है, या तो यही पर्सन अगर आपकी फैमिली या ख़ानदान से कनेक्ट थे तो अब इनके दिल में आपको लेके अनकंडीशनल लव आ रहा है एंड ये थर्ड पार्टी को छोड़ करके अब आपकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इनको लव हमेशा से सिर्फ आपसे था। ना ये आपके पहले किसी को कर पाए, ना आपके बाद किसी से लव कर पाए। तो यहाँ पे 2 कंडीशन भी हो सकती हैं, बट ज़्यादातर एनर्जी आपके एक्स की ही है। ओके, जिनके साथ आपकी फ़ाइट हो चुकी है, जिनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट रह चुके हैं एंड अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि या तो ये भी पॉसिबल है कि आप ही इनको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि ये आपके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि ये हमेशा 2 लोगों के बीच में जगल करते रहे। ये भी पॉसिबल है कि ये किसी और के साथ मैरिड थे एंड वो पर्सन, तो समझ लीजिए कि अगर ये मैरिड हैं किसी और के साथ, तो वो पर्सन इनको आपके पास क्यों आने देगा एंड ये वहाँ पर जगल करते रहे, क्योंकि जो थर्ड पार्टी थी वो हमेशा इनको कंफ्यूज रखती थी एंड कन्फ्यूज़न की वजह से ये आपके लिए कभी डिसीजन नहीं ले पाए, कभी कोई एफर्ट नहीं कर पाए एंड जब आपको इनसे कुछ नहीं मिला तो आप चल दिए, क्योंकि आप जस्टिस पसंद हैं, क्योंकि आप अब अपनी ज़िंदगी में अपने साथ गलत होते नहीं देख सकते, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी बहुत कुछ गलत हो चुका है। तो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जस्टिस, कि आपके साथ सही कहाँ हो रहा है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कहाँ पे हो रहा है। ओके, तो अब ये जितनी भी कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, आपके पार्टनर को अब फील हो रहा है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया है एंड आप ही के साथ इनका फ्यूचर डिसाइडेड है। तो आप नाराज़ बैठे हैं, बाउंड्री आपकी हाई है, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो अब, मैंने क्या कहा था कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, अब ये यहाँ पर करना चाहते हैं। यस, इनको ये भी फील हो रहा है जैसे आप इनके पास लाइफ के पार्टनर हैं एंड ये या तो थर्ड पार्टी हो सकती है, या इस वक्त आपके पार्टनर का जो पैशन है, अट्रैक्शन है, डिज़ायर्स हैं, वो आपको लेके बेहद स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।